प्रणाम महाराज। कैसी है मेरी होने वाली महारानी? उदास लंकेश। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? उसका मनोरंजन क्यों नहीं करते? मनोरंजन के लिए मन होना चाहिए। वो तो भोजन भी नहीं कर रही। सुंदरी। दुष्ट। तो बिना मेरे भोजन करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? ठीक है, मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें भोजन करवाता हूं। ये लो। सावधान दुष्ट, मुझे स्पर्श मत करना। अनाचारी राक्षस, तूने पाप वृत्ति से एक बार मुझे स्पर्श किया है। उसी अपराध के लिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। स्वयं दशानन रावण सबका विनाश है सुंदरी। लंकेश ने देवताओं को भी पराजित किया है। तुम्हारा सामना एक पतिव्रता नारी के पतिव्रत से नहीं हुआ था। पतिव्रत एक आग है जिसमें जलकर तुम भस्म होने वाले हो। एक कोमल स्त्री लंकेश को धमका रही है। जितना हंसना चाहता है हंस ले। जब मेरे वीर, पराक्रमी, शौर्यशाली और धर्मपूर्वक व्यवहार करने वाले पति तुम्हारे सामने होंगे, वो क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। तो तुम अब तक दर दर भटकने वाले उस सामर्थ्यहीन पति को भूली नहीं? तुम्हें लंका की स्वामिनी बनना है सीते। हर नारी अपने पति के हृदय की महारानी बनना चाहती है। अवश्य, तुम लंकेश के हृदय की महारानी बन जाओ। क्यों उस भिखारी के हृदय की महारानी बनना चाहती हो तुम? भिखारी? भिखारी तो तुम हो जो याचक बनकर मेरे द्वार पर आए थे। सीते! मेरे पति की तो बराबरी तुम कर ही नहीं सकते। कहां वो शेर, कहां ये सियार। सीते! मेरे पति एक पत्नी व्रत का आचरण करते हैं। मेरे सिवाय हर स्त्री उनके लिए पर स्त्री है। और तुम अपनी पत्नी का अपमान करते हो। सीते! मेरे पति के प्रेम के सामने तुम्हारी सोने की लंका मेरे लिए तुच्छ है। मुझे सत्ता का, संपत्ति का मोह मत दिखाओ। हर दशा में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की ही पूजा करती है। तुम्हें बहुत घमंड है अपने पतिव्रत पर। आज तक लंकेश किसी के सामने नहीं झुका। तुम्हारे सामने झुका तो तुमने उसे अपनी विजय मान लिया। तुम कदापि ये नहीं जानती कि जो स्त्री अपनी इच्छा से लंकेश के अधीन नहीं होती, उसे बलपूर्वक अपने अधीन कैसे किया जाता है, ये लंकेश अच्छी तरह जानता है। आज संपूर्ण सृष्टि देखेगी कि पतिव्रत की आग में कौन जलेगा, सीता या लंकेश। सावधान दुष्ट, इस तिनके को पार करने का दुस्साहस मत करना।
सीते, लंकेश का क्रोध जब तूफान का रूप लेता है तो स्वर्ग, पाताल और धरती की कोई दीवार, कोई गढ़, कोई किला उसके सामने नहीं टिकता। तुम एक तिनके से रोकना चाहती हो? क्या यही है तुम्हारे पतिव्रत का अस्त्र है? तुम अपने विनाश के कगार पर खड़े हो राक्षस। विनाश? और ये तिनका करेगा? नारी के पतिव्रत का हंसी ठट्ठा मत कर दुष्ट। पतिव्रता स्त्री का प्रत्येक शब्द किसी भी अस्त्र से कम विस्फोटक नहीं होता। पतिव्रता स्त्री की तपस्या से एक तिनका भी प्राण घातक बन जाता है। अच्छा, इसे तिनका मत समझ दुष्ट। ये सीता के सतीत्व की अभेद दीवार है। अभेद दीवार? मैं जब फूंक मारूंगा तो ये अभेद दीवार न जाने कहां उड़ के चली जाएगी। हे दशो दिशाओं, देवताओं, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं, ऋषि, मुनि, तपस्वियों, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा की है, अपने पति की पूजा की है, अपने पति के सिवाय हर पुरुष को परपुरुष माना है, तो ये दुष्ट कायर पापी इस तिनके को पार करते ही भस्म हो जाए। बस बस सीता, बहुत हो गया। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, अन्यथा जिस तरह तुम्हें बलपूर्वक मैं पंचवटी की कुटी से यहां लेके आया, उसी तरह तुम्हें यहां से उठाकर अपने शयन कक्ष ले जाऊंगा। चलो, सावधान लंकेश। लंकेश, तुम भूल गए तुम्हें जो शाप मिला है। स्मरण करो, यदि किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक दुष्कर्म किया तो तुम्हारे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। स्मरण करो। मेरी बात का बुरा ना मानो सुंदरी, तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। तुम्हें सोचने के लिए मैं 1 वर्ष की अवधि देता हूं। इस बीच यदि तुम्हारा मन चाहा तो मेरे अंतःपुर में आकर लंकेश के साथ त्रिलोकी पे राज करो, अन्यथा ये सारी राक्षसियां टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें अपना भोजन बना लेंगी। त्रिजटा, आज्ञा लंकेश। सीता को वश में करने का प्रयास करो। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उसे वश में करो। जो कोई भी सीता के समर्पण का मुझे शुभ समाचार देगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। जो आज्ञा लंकेश। हे भोलेनाथ, सीता पर अत्याचार करने के विचार से आगे बढ़ा हुआ रावण अचानक रुक क्यों गया?
देवी, मानव हो या राक्षस, पाप करते समय भूल जाता है कि उसे अपने पाप कर्मों का दंड भी भुगतना है। रावण अपने पाप कर्मों का विराट रूप देखकर भयग्रस्त हो गया है। ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है रावण? दशानन रावण ने तो अनगिनत पाप कर्म किए हैं देवी। परंतु उन्हें श्राप किसने दिया? नल कुबेर ने। अर्थात कुबेर पुत्र? एक समय की बात है देवी, रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था। जब रावण और उसकी सेना विश्राम कर रहे थे, रात्रि पहर हम यहीं विश्राम करेंगे। उसी समय रात को रावण को अप्सरा रंभा दिखाई दी। सुंदरी, हे सुंदरी, कहां जा रही हो? साक्षात त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे गजगामिनी रंभा, तीनों लोकों में मुझसे श्रेष्ठ न तो अश्विनी कुमार हैं, न इंद्र न विष्णु, और तुम मुझे अनदेखा करके जा रही हो। ये मेरा अपमान है। मैंने ना आपका अपमान सोचा है और ना ही किया है। फिर आओ, मेरा साथ दो। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती लंकापति। आप मेरे ससुर हैं। ससुर? और मैं? जी हाँ, धर्म से मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। मेरे किस पुत्र की तुम वधू हो? आपके भ्राता कुबेर के पुत्र नल कुबेर की भार्या हूँ मैं। अप्सराएं किसी की भार्या नहीं होती रंभा। मेरा कोई दोष नहीं है नल कुबेर, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने इन्हें बताया भी था कि ये मेरे ससुर है और मैं इनके पुत्र वधू। ये जानते हुए भी। हे दशानन, मैं नल कुबेर तुम्हें श्राप देता हूं। यदि तुमने किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप का स्मरण होते ही रावण भयग्रस्त हो गया। उसने जनक नंदिनी की ओर बढ़ने वाले अपने कदमों को वहीं रोक दिया। दुर्मुखी, सर्पमुखी, इस तरह डराने या सताने से ये रास्ते पर नहीं आएगी।
तुम सब जाकर विश्राम करो। इस अभागिन को मैं समझाती हूँ। जाओ तुम सब। देवी सीता, मैं तुम्हारी पति भक्ति देखकर तुम्हारी भक्त हो गई हूं। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र, अपनी सेविका समझो। क्या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूं तो राक्षस कुल की, पर राक्षस कुल में भी भावना होती है, दया होती है, ममता होती है। इसलिए विनती करती हूं, थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर जीवित कैसे रहोगी? जीवित किसे रहना है? ऐसे जीवन से तो मृत्यु कहीं अच्छी है। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि ना तो तुम्हें अपने पति के बल पर भरोसा है और ना ही पति से प्रेम है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोकों में एक वही तो है जिन पर मैं अटल विश्वास करती हूँ। तो फिर मृत्यु की बात क्यों करती हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया है, क्या तुम उसका अंत देखना नहीं चाहोगी? जरा सोचो, यदि राम रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए? अपनी पत्नी को पाने के लिए ना। अगर तुम ही ना रही तो उनके सारे कष्ट, सारी व्यथा, पराक्रम, परिश्रम सब का सब व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हें वापस ले जाने का उनका लक्ष्य भी विफल हो जाएगा। सीता, क्या यह पतिव्रता स्त्री के धर्म के अनुकूल है? अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए जीवित रहना होगा। इसीलिए बार बार अनुरोध कर रही हूं कि कुछ खा लो। मैं राजभोग नहीं ग्रहण कर सकती। ये प्रदेश पापी है। मैं इस प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। और फिर मेरे स्वामी, वो भी अन्न ग्रहण नहीं करते। वो केवल कंद, मूल और फल खाते हैं। मैं समझ गई, स्त्री धर्म यही है। मैं तुम्हारे लिए कंद मूल की व्यवस्था करूंगी और सात्विक भोजन की भी। यहाँ लंका में सात्विक भोजन? यहाँ भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान हैं। मैं वहां से तुम्हारे लिए तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। हाँ पुत्री। माता, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरे जैसी आदर्श पुत्री पाकर आज मैं धन्य हो गई। माँ,